हेलो दोस्तों। तो आज फिर मैं आपके सामने हूँ द प्रोफेसर। आज हम करने वाले हैं आपसे काफ़ी चुलबुली बातें, क्योंकि टॉपिक ही है आज चुलबुली ज़िंदगी। अभी चुलबुली ज़िंदगी हो कैसे? तो चुलबुली ज़िंदगी बनाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। अब वो प्रयास हम करेंगे क्योंकि यहाँ एक होगी स्किट भी है, शायरी भी है। अब मज़ेदार बात यह है कि ये दो चीज़ें मैं मिक्स कैसे करूँगा, कि शायरी और स्किट, इन दो चीज़ों को मिक्स करके इसको मैं एक कंप्लीट स्किट का फॉर्म कैसे दूंगा। तो अभी स्किट बनेगी तो ऑब्वियसली आप पूछेंगे कि भाई बाकी लोग कहाँ हैं? तो बाकी लोग आएंगे, अभी आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं इसका। सो नाउ स्किट इज इन फ्रंट ऑफ यू। टॉपिक इज फीलिंग अबाउट वाइफ। चुलबुली जिंदगी, फीलिंग अबाउट वाइफ, चुलबुली जिंदगी। तो हमारी वाइफ, आप परिचित हैं उनसे, गुड़िया नाम है उनका, और अब हमने उनको एक नया नाम दिया है, रिया। तो रिया जी जब लखनऊ जाती हैं तब की बात करते हैं। लखनऊ मतलब अपने मायके। तो अगर रिया जी यहाँ पर नहीं है, लखनऊ में है, तो अब आप देखिएगा हमारी क्या फीलिंग्स होंगी। सुनिए जनाब। वो ख्वाब बनके तेरा नींद में दाखिल होना। वो ख्वाब बनके तेरा नींद में दाखिल होना। वो याद बनके मेरी हर सांस में शामिल होना। वो याद बनके मेरी हर सांस में शामिल होना। और इसी अदा ने तो मशहूर कर दिया है उन्हें। इसी अदा ने तो मशहूर कर दिया है उन्हें। कभी मासूम सा दिखना, कभी मासूम सा दिखना, कभी कातिल होना। तो फिर से मैं एक साथ सुनाता हूँ इसको। वो ख्वाब बनके तेरा नींद में दाखिल होना। वो याद बनके मेरी हर सांस में शामिल होना। इसी अदा ने तो मशहूर कर दिया है उन्हें। कभी मासूम सा दिखना, कभी कातिल होना। तो दोस्तों, ये तो फीलिंग तब होती है जब वो यहाँ नहीं होती है। एक मासूमियत की बात हो जाती है उस टाइम। अब सोचो वो हैं यहाँ पे, तब हालात क्या रहते हैं। सो दिस इज़ अ सेकेंड टाइप ऑफ फीलिंग अबाउट वाइफ। सुनिएगा जनाब। आहट सी आए तो लगता है कि तुम हो। आहट सी आए तो लगता है कि तुम हो। साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो। आहट सी आए तो लगता है कि तुम हो। साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो। अब तुम ही बताओ मेरी महजबी। अब वो सुन नहीं रही इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब तुम ही बताओ मेरी महजबी, क्या तुम किसी भूत चुड़ैल से कम हो? आहट सी आए तो लगता है कि तुम हो। साया से कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो। अब तुम ही बताओ मेरी महजबी, क्या तुम किसी भूत चुड़ैल से कम हो? यार मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। ये जज्बात हैं, होते हैं अंदर सभी के। तो दोस्तों, दो लाइनें मैं आपको और सुनाता हूँ। मैं तो कब से खड़ा तेरे द्वार। मैं तो कब से खड़ा तेरे द्वार। कि अखियाँ फट के हो गई चार। मैं तो कब से खड़ा तेरे द्वार के अखियाँ फट के हो गई चार। लखनऊ की तहजीब आ रही है। लखनऊ की तहजीब आ रही है
और ये जो कानपुर वाले लंपटों और लफद्रों हो, सब सावधान हो जाओ। और क्या हाल है? ठीक हो? ठीक है। हैं? ठीक है हालचाल। तो ठीक है हालचाल। हाँ तो पूछ ले जरा इनसे काहे आई हैं। तुम मेरे लिए कुछ बनवाते क्यों नहीं हो? मेरे लिए बनवाते क्यों नहीं हो? अरे यार तुम कहाँ, तुम इधर आओ। तुम सोना चांदी के चक्कर में पड़ी रहती हो। हम तुम्हारे लिए चलो बनवाते हैं, तुम्हारे लिए ताजमहल बनवाते हैं हम। ताजमहल? ठीक है, हाँ ताजमहल बनवाते हैं भाई, इनको ताजमहल बना के देते हैं। सुनो जरा कैसे ताजमहल बनवाएंगे हम। अर्ज किया है, अर्ज किया है मैं तेरे लिए एक ताजमहल बनाऊंगा। अर्ज किया है तेरे लिए एक ताजमहल बनाऊंगा और एक कप सुबह और एक कप शाम को पिलाऊंगा। पापा ले यार मेरे मन में ना एक शायरी आ रही है। यार तुम हम शायरी कर रहे थे तो तुम भी जरूरी है कि बीच में घुस जाओ करके। मेरा यार कभी चैन से जीने नहीं देता यार। हैं अब अच्छा खासा यार यहाँ इनको ताजमहल चाय हम पिला रहे थे, हैं आ गए बीच में। आप सिर्फ अब ताजमहल इनके भी दिमाग में शायरी आ रही है। कहो बताओ, सुनाओ, आओ सुनो। तेरे द्वार पर सनम हम 1000 बार आएंगे। हैं, तेरे द्वार पर सनम हम 1000 बार आएंगे। भैया क्या करोगे आके द्वार पर? अरे घंटी बजाकर भाग जाएंगे। और क्या करेंगे? इनको मिलना चाहिए भारत रत्न। डीजे शायरी के लिए नहीं, हम लोग परेशान करने के लिए। डीजे हैं, तेरे द्वार पर सनम 1000 बार आएंगे और घंटी और बजाकर घंटी बजाएंगे और भाग जाएंगे। भैया बेटे शायरी, चलो तुम पीछे चलो, हटो भागो। मेरे मन में भी एक शायरी आ रही है। अब सब लोग शायरी सुना रहे तो हम भी सुनाएंगे। ये कैसे पीछे रह सकती हैं? ये कैसे पीछे रह सकती हैं बताओ? हम सुनाए? सुनाओ सुनाओ। दूर से देखा तो कढ़ाई में आलू उबल रहे थे। अच्छा दूर से देखा तो कढ़ाई में आलू उबल रहे थे। हाँ? पास जाके देखा तो तालाब में गंजे नहा रहे थे। हे भगवान, इनको नोबेल प्राइज, ये नोबेल प्राइज वाली हैं। ठीक, इंजीनियरिंग करने जा रही, नोबेल प्राइज दो इनको। कहा था भाई, दूर से देखा तो कढ़ाई में आलू उबल रहे थे और पास से देखा तो तालाब में गंजे उछल रहे थे। ठीक था वैसे। चलो भाई, तो अभी कहानी ख़त्म नहीं है। वो अपना छुटका कहाँ गया? बुलाओ जरा, तनिष्का कहाँ गया? तो ये देखो भैया, तनिष्क को बुला लिया है, आ गए हैं, चारों ही लोग हैं। गुड़िया जी हैं, गुड़िया जी को देखो अभी इनकी थोड़ी सी चुटकी और लेते हैं, है ना। चुलबुली ज़िंदगी देखिए कैसे। आपकी याद में, ये गुड़िया जी के लिए है, आपकी याद में हमने नई कलम उठाई। आपकी याद में हमने नई कलम उठाई, लिया पेपर और तस्वीर आपकी बनाई। आपकी याद में हमने नई कलम उठाई, लिया पेपर और तस्वीर, ये देखो कलम भी दे रही है। आपकी याद में हमने नई कलम उठाई, लिया पेपर और तस्वीर आपकी बनाई। सोचा था इसको संभाल के रखेंगे। भाई साहब सुनिएगा, सोचा था इसको संभाल के रखेंगे, मगर ये तो बच्चों को डराने के काम आई। मम्मी की शक्ल, मम्मी के लिए ताली हो जाएगा। और कैसा लगा है? कैसा लगा बोलो ठीक लगा? मेरा मजाक उड़ा रहा हूँ। इनको इतनी देर बाद पता लगा कि इनका हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं। और शुरुआत वाले तो इन्होंने दो सुने ही नहीं है, वो जब वीडियो रिलीज होगा तभी सुनेंगी। बिल्कुल बकवास है तुम्हारा, हम जा रहे हैं। अरे अच्छा बस एक और ठीक है। अब तुम लोग जाओ बेटा, हम इनको सुनाते हैं। अब सुन रहे हैं, सुन लो। अब बस एक और। अकेले 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 कहाँ जा रहे हो? अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो?
किचन में जा रहा। अरे यार तो किचन में मैं क्या करूँगा तुम्हारे चलो साथ? तुम भी चलो। क्या करें किचन मतलब हम ये भी करें हो तुम रोटी भी बनवाओगे हमसे हैं? भाई नमस्कार, आप जाएं किचन में, ठीक है, हम इधर संभाल रहे हैं। 2 लाइनें और। दुआ यही है, दुआ यही है कि तुझे, दुआ यही है कि तुझे तमाम उम्र पढ़ूं। ये हमारी मैडम के लिए, सभी लोगों के दिलों में यही जज्बात रहते हैं अपनी वाइफ के लिए। दुआ यही है कि तुझे तमाम उम्र पढ़ूं, दुआ यही है कि तुझे तमाम उम्र पढ़ूं और हथेलियों में तेरा चेहरा हो, हथेलियों में तेरा चेहरा हो, किताब ना हो। दुआ यही है कि तुझे तमाम उम्र पढ़ूं, हथेलियों पे तेरा चेहरा हो, किताब ना हो। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमको। हम बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे नई चीज़ आपको बताता हूँ कि ये कतई कॉपीड नहीं है, ये सब कुछ टोटली डिज़ाइंड बाय जैब फैमिली। हम कोई भी ऐसे दूसरों के चैनल देखते हैं बट कुछ भी हम वहाँ से उठाने या कॉपी करने की कोई कोशिश नहीं करते। दिस इज़ कम्प्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट। मोस्ट ऑफ द केसेस, ऑल द थिंग्स विच आर कमिंग इन आवर vlogs that are all self generated। तो नया मिलेगा आपको हमेशा। यहाँ रोज़ हम अपलोड करते हैं एक वीडियो 2 बजे 2 PM। सो डेली वी अपलोड 1 वीडियो 2 PM। सो बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। हम लोग मिलते रहेंगे आगे भी और बहुत सारी नई नई चीज़ों के साथ। सो फिर मिलेंगे दोस्तों।